ਹੁਣ देखो अपने को नैक्सट स्टेटमेंट है कंबाइंड मीन की। ਹੁਣ देखो स्टेटमेंट्स अलग अलग तरह की होंदियां, मतलब मैथड उही है, फॉर्मूला भी उही यूज़ होना है, सब कुछ उही यूज़ होना है। सो अपना पहला काम ये है कि आपां स्टेटमेंट नूं चंगी तरह रीड करना है, क्योंकि सारी स्टेटमेंट दे विच ही उहदा आंसर पता हुंदा है, लुकिया हुंदा है, उहनूं सॉल्व करन दा तरीका भी लुकिया हुंदा है। जस्ट माइंड यूज़ करना है। हुण देखो अपने कोल स्टेटमेंट है द मीन सैलरी पेड all employees in a certain company was ₹600। ਹੁਣ देखो पहली लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਨ ਸੈਲਰੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ all employees, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਨ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 600 ਫਸਟ ਲਾइन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ देखो सो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ 1 2 इक्वल टू 600। ਇੱਥੇ 1 2 ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨ 1 ਔਰ ਮੀਨ 2 ਔਰ n1 ਔਰ n2 ਹੀ ਆਊਗਾ, ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਨ 1 2 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੀ ਮੀਨ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ टू मेल एंड फीमेल एम्पलॉयज़। नैचुरली जो कोई कंपनी में काम करता तो उत्थे मेल स्टाफ भी काम करता होगा और फीमेल स्टाफ भी काम करता होगा। हुण की कह रहा है कि जो मेन मंथली सैलरी पेड की जाती है, इट मीनस मेन मंथली सैलरी है, उन्हें दो पार्ट्स डिवाइड करता, एक करता मेल, दूजा करता फीमेल। सो अदा करांगे मेन 1 पहले नंबर पर मेल है ना, सो मेन 1 वास्ते मेल यूज़ करांगे, मेन 2 वास्ते फीमेल यूज़ करांगे। हुण देखो मेल्स नूं कितनी दी जाती है? ₹620 और फीमेल नूं 520 रिस्पैक्टिवली। हुण देखो आपां की शो यूज़ कर लिया? मीन 1 620। इत्थे आपां शो करता असी मीन 1 किस वास्ते यूज़ कर रहे हैं? मेल स्टाफ वास्ते। फीमेल मीन सैलरी ऑफ फीमेल स्टाफ कितनी है? 520। सो ते शो करता जो मेन 2 असीं यूज़ करना किहदे वास्ते यूज़ करना है? असीं फीमेल स्टाफ वास्ते यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब तुसीं सम इस तरह सॉल्व करना है, जिहड़ा बंदा चैक करूगा उन्हें एक एक स्टैप क्लीयर होना चाहिए भी स्टूडेंट किस तरह सम कर रहा है, उन्होंने तां क्लीयर होगा अगर आपां नूं क्लीयर होगा। ठीक है ना। हुण देखो आपां 2 लाइन्स पढ़ियां, ऑन द बिहाफ ऑफ 2 लाइन्स असीं वैल्यूज़ गिवन जो आपां नूं गिवन है असीं उत्थे शो कर लिया। हुण देखो उस तो बाद अगली स्टेटमेंट पढ़ो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल टू फीमेल एम्पलॉयज़ इन अ कंपनी। हुण असीं पता करना है भी कंपनी दे विच किन्ने परसेंट मेल काम करते हैं और किन्ने परसेंट फीमेल काम करते हैं। देखो आपां नूं उन्होंने मीन सैलरी कंबाइंड मीन सैलरी भी देती 600। ठीक है, कंबाइंड मीन सैलरी देने तो बाद उन्होंने ये भी दसता भी मीन सैलरी मेल स्टाफ नूं किन्नी पे हो रही है और फीमेल स्टाफ नूं किन्नी पे हो रही है। हुण आपां नूं ये नहीं पता भी उस कंपनी दे विच मेल स्टाफ किन्ना काम करदा है, किन्ने परसेंट कम करता और फीमेल स्टाफ किन्ना परसेंट कम करता है। हुण देखो हुण कड्ढण दा मैथड की हुंदा है। हुण देखो मैं शो करता n1 आपां नूं नहीं पता किन्ना, n1 किहदे वास्ते यूज़ होऊगा? नैचुरली मेल स्टाफ वास्ते यूज़ होऊगा। n2 भी आपां नूं नहीं पता भी किन्ना, फीमेल स्टाफ भी नहीं पता। हुण देखो फिर आपां नूं कड्ढण दा तरीका की होऊगा अपने कोल। हुण देखो n1 नूं मैं लिख लिया क्वेश्चन मार्क, नहीं पता, सिंपल वे। n2 दी वैल्यू मैं लै ली 100 माइनस n1। हुण देखो इत्थे क्वेश्चन आंदा है मैं इत्थे 100 वर्ड क्यों लता? हुण वो की कह रहा, फाइंड दी परसेंटेज ऑफ, असी परसेंटेज पता करनी है मेल और फीमेल एम्पलॉयज़ किन्ने हैं, और परसेंट की वैल्यू की हुंदी है? 100, क्योंकि कंपनी में जो स्टाफ होंदा 100% ही होंदा ना। हुण देखो इस करके मैं इत्थे 100 लता और माइनस की किया n1। हुण देखो मैं क्यों किया स्टैप पे, मेरे को सब तो पहला n1 की वैल्यू आ जूगी। अगर मेरे को n1 की वैल्यू आ गई तो n2 की वैल्यू कढ़नी बहुत सौखी है। फॉर एग्जाम्पल मैनू पता लग गया जी n1 70 है, मतलब 70% कितना स्टाफ है? मेल स्टाफ है। और मैं फीमेल स्टाफ कितना कढ़ूँगा? 100 विचों मैं 70 माइनस कर दूँगा, क्योंकि 100 विचों जे मैं 70 मेल माइनस करते तो बाकी कितने बचे? 30। सो ये मतलब की है 70% मेल स्टाफ हो जाऊगा, 30% फीमेल स्टाफ हो जाऊगा। सो इस करके मैं इत्थे वैल्यू लती है 100 माइनस n1। ठीक है, हुण देखो नैक्सट अपने को सेम वही तरीका यूजिंग आ कंबाइंड मीन फार्मूला इज सेम, मीन 1 2 इक्वल टू मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। हुण देखो इन्हूं सॉल्व करन दा तरीका की है।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ 600, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਇਜ਼ 600। ਮੈਂ ਜਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 600। ਮੀਨ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਮੇਲ ਸਟਾਫ ਹੈ 620, N1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, प्लस मेन 2 की वैल्यू कितनी है 520 और इंटू N2 आना सी, ठीक है ना, इंटू N2, पर N2 की वैल्यू मैं की इतने फिल करती 100 माइनस N1। सो मैं इतने की लिख दूँगा 100 माइनस N1 अपॉन, हुण अपने को नीचे आ गो, नीचे अपने को की है N1 प्लस इतने N2 आना सी, पर मैं N2 नहीं पाया क्योंकि मैं N2 की वैल्यू की डिक्लेयर की हुई है 100 माइनस N1। सो मैं इतने की पा दूँगा 100 माइनस N1। हूँ देखो अपने को नेक्स्ट स्टेप आ गया 600 दिस इज, और मैं ब्रैकेट सॉल्व कर ली, मतलब 520 इंटू 100, सब मेरे को आ गया 52,000, देन 520 इंटू N1, सो माइनस 520 इंटू N1। अगेन नीचे ब्रैकेट ओपन कर ली, N1 प्लस 100 माइनस N1, सो ए प्लस का N1 है, ए माइनस का N1 है, दोनों अपने की हो गए कट हो गए। हूँ देखो नेक्स्ट अपने को आ गया अगेन वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 600 इंटू 100, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1, सो मेरे को आ गया 60,000 इंटू 100 N1 माइनस 52,000। नाउ 60,000 माइनस 52,000, सो सॉरी इत्थे माइनस आ गया, पर इत्थे वैल्यू अपने को फिलहाल इत्थे पॉजिटिव आएगी क्योंकि ऊपर आह प्लस च वैल्यू है, तो इत्थे माइनस नहीं आनी चाहिए, तो प्लस ही आऊगा। हूँ देखो अपने को आ गया 100 N1 प्लस 52,000 अकॉर्डिंग टू फार्मूला 60,000 52,000 उधर जाके माइनस का हो गया इंटू 100 N1, देन 8,000 100 N1 सॉल्व कर लिया। सो अपने को कितना आ गया 80%, जो अपने को 80% है वो मेल स्टाफ है, ठीक है। हूँ देखो असी की कैलकुलेट करना है, अपने को फीमेल स्टाफ कितना है, सेम फार्मूला N2 100 माइनस N1, क्योंकि अपने को N2 का फार्मूला की ये वैल्यू की पुट की मैं 100 माइनस N1। हूँ देखो की होया 100% है माइनस N1 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी 80, सो 100 माइनस 80 इज़ 20%। सो अपने को फीमेल स्टाफ कितना है 20% और अपने को मेल स्टाफ कितना है 80%। सो दिस इज़ अ मैथड टू कैलकुलेट अ कंबाइंड मीन। स्टेटमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है, सो स्टेटमेंट के विच मैथड होंदा है भी आप सम नूं किद्दां सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, और स्टैप बाय स्टैप अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट स्टैप बाय स्टैप ये सम सॉल्व हो जाता है। सो दिस इज़ अ कंबाइंड मीन।